22 अप्रैल 2025 पहलगाम मजहबी टेररिस्ट अटैक अब से लगभग 30 घंटे पहले किया गया और उसी वक्त से देश जवाब मांग रहा था और भारत सरकार भी जवाब देने के मूड में उसी वक्त से आ गई थी। आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि किस तरह से पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए भारत सरकार ने हमले करने शुरू कर दिए हैं, डिप्लोमेटिक तरीके से, और जो दूसरे तरीके हैं, एयर स्ट्राइक है, सर्जिकल स्ट्राइक है, वो भी बहुत जल्दी क्लियर पता चल जाएगा। लेकिन डिप्लोमेटिक तरीके से हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि किस तरह से सरकार फाइनल मूड में आ चुकी है कि पाकिस्तान को इस तरह से हम पूरी तरह से बायकॉट करेंगे। आपको याद होगा पुलवामा अटैक, उरी हमला, उन सबसे ज्यादा भयानक हमला, इसको हमला नहीं कहेंगे, ये पर्टिकुलर एक मजहब के ऊपर नरसंहार किया गया है। आप वीडियोस में लगातार देख रहे हैं। नाम पूछा जाता है, कर क्या रहे थे वो पर्यटक वहां पर? टूरिस्ट ही तो थे, घोड़े के ऊपर घुड़सवारी कर रहे थे। नाम पूछा जाता है, उसके बाद उन्हें अलग कर दिया जाता है अपने परिवार से। और क्या वक्त चुना गया, यह भी देखिए आप, वक्त क्या चुना गया। जब जम्मू कश्मीर में अभी इस वक्त जो एक कहा जाता है कि कहते हैं ना कि कश्मीर है, तो कश्मीर का वो क्षेत्र चुना गया जहां पर 4 से 5 हजार सैलानी मौजूद हैं। उस टाइम वहां पर कोई घुड़सवारी कर रहा है, कोई अलग से सुकून के लिए अपने परिवार के साथ बैठा है। इस भाग दौड़ की जिंदगी से 2 दिन 4 दिन के लिए वो थोड़ा सा सुकून लेने के लिए भारत के कश्मीर में गया है, क्योंकि कश्मीर बदल रहा था। लेकिन जो दहशतगर्द हैं, उन्हें ये बदलता हुआ कश्मीर ना कभी समझ आया, ना कभी समझ आएगा, लेकिन उन्हें समझाया जाएगा। इस वक्त जो सरकार भारतवर्ष में है, वो कहने से ज्यादा करने पर विश्वास रखती है। माफ कीजिएगा, याद दिला दूं मैं आपको, एक वक्त वो भी था जब हमारे जवानों के सिर काटकर ले जाए जाते थे और देश का खून खोल उठा था उस वक्त में। आज भी देश का खून उबाले ले रहा है। आज भी देशवासियों का खून उबल उबल के मांग कर रहा है, इंसाफ कीजिए, इंसाफ कीजिए, अब और बर्दाश्त नहीं होगा। और हमारे देश के जो हमारे देश की अगुवाई करने वाले हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री, हमारे रक्षा मंत्री, हमारे अजीत डोभाल जी, सभी ने जब से ये हमला हुआ तब से लेके अब तक लगातार बैक टू बैक मीटिंग्स की और सभी मंत्रालयों ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। और उन रिपोर्ट्स में जो निकल के आया, आपको मैं साझा करना चाहूंगी। सूत्रों के हवाले से ये पता चला है हमें कि सबसे पहले हमारे जो राजदूत हैं पाकिस्तान में, उन्हें वापस बुलाया जाए और पाकिस्तान के जो राजदूत हमारे भारत में हैं, उन्हें वापस भेज दिया जाए। जो भी कम्युनिकेशन होगा वो ईमेल के ऊपर होगा। क्लियर कट ये बात आ रही है कि सबसे पहले तो आप इस काम को कीजिए।
राजनयिक अपने अपने देश में वापस लौटे। दूसरी जो बात, सबसे बड़ी बात आ रही है, दूसरा जो हमला पाकिस्तान के ऊपर भारत सरकार करने जा रही है वो है कि वीजा पूरी तरह से बंद। चाहे पाकिस्तानी जो है हमारे भारत में किसी मिलन समारोह में आना चाह रहे हो, या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आना चाह रहे हो, या किसी भी कारण से वो आना चाह रहे हो, तो वो वीजा अभी पूर्ण रूप से बंद कर दिए जाएंगे। पुलवामा हमले के बाद से ही हम लगातार पाकिस्तान को कहते आ रहे थे कि सिंधु जल समझौते को क्लियर कर लीजिए, लेकिन पाकिस्तान एज यूजुअल कभी सुनता ही नहीं है। तो इस टाइम ये बात क्लियर आ रही है कि सिंधु जल समझौता भी रद्द कर दिया जाएगा पाकिस्तान के साथ। ये तीसरा बड़ा हमला पाकिस्तान के ऊपर कूटनीतिज्ञ तरीके से भारत अपनी चाल को चल रहा है। भारत अपने इसको कहते हैं ना कि अपने तरीके से इस टाइम हमले के लिए तैयार है पाकिस्तान के ऊपर। चौथी जो बात है, करतार कॉरिडोर, जो कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए खोला गया था, लेकिन जब इस तरह के काम हो रहे हैं तो किस बात का बिजनेस, क्या लेना देना है। तो करतार कॉरिडोर को भी बंद किया जाएगा। और पांचवा हमला वाघा बॉर्डर पर जो हमारी रिट्रीट होती है उसको भी बंद कर दिया जाएगा। कूटनीतिज्ञ तरीके से, डिप्लोमेटिक वे में भारत पाकिस्तान के ऊपर ये सब हमले करने जा रहा है। इन्हीं सब के लिए आज अभी कुछ ही देर में साउथ ब्लॉक में मीटिंग्स शुरू हो जाएगी। सभी हमारे उसमें गणमान्य हमारे जो आला अफसर भी हैं और हमारे राजनेता भी हैं, वो सभी उसमें शामिल होंगे और एक फैसला लिया जाएगा कि किस तरह से डिप्लोमेटिक वे में सबसे पहले फटाफट से ये सब स्टेप लिए जाएं और पाकिस्तान को पूरी तरह से कमजोर कर दिया जाए। उसके बाद सेना ने क्लियर कह रखा कि हम हमेशा की तरह आज भी तैयार हैं, चाहे वो एयर सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो ग्राउंड सर्जिकल स्ट्राइक हो, जो भी हो, भारत की तीनों सेनाएं तैयार हैं। देखने वाली बात यह है कि ये सेना का एक्शन कब, कैसे और किस समय भारत सरकार के द्वारा लिया जाएगा। लेकिन ये जो 5 मैंने आपको बताए हैं, ये तो बहुत जल्दी ही शुरू हो जाएंगे। आगे की अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। सभी ताजा खबरों के लिए देखते रहिए ऑयशिस न्यूज़।